ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज परिवार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपनी चर्चा चल रही है पंच परमेष्ठी संबंधी कुछ विशेष बातों की। अपनी कल जो बात थी, कल अपन देख रहे थे कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन ये किसको नाम दिया गया, माने कौन है जो अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य उपाध्याय या साधु है, कौन है वो। तो स्पष्ट बात है कि अरहंत देव तो अ, मुख्य रूप से अपन तीर्थंकरों के लिए अरहंत शब्द का प्रयोग करते हैं। मूल नाम क्या है? मूल नाम तो है अरहत, है ना। अरहत मूल नाम है, उसका बहुवचन बनता अरहंत संस्कृत में, प्राकृत में बनता अरहंत ना। अरहंत और अरहंत में दोनों में अंतर समझ में आता है ना बोलने में। ह पे रेफ है तो अरहंत एक साथ बोलेंगे, र पे रुकेंगे नहीं। और प्राकृत में उसका बनता अरहंत। एक चीज और है, कोई एक व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर उसको सम्मान से बोलना है तो ये अपने यहाँ पे सुविधा है कि अपन बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में ऐसा ही है, हिंदी में भी। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति है लेकिन अपना सम्मान नहीं है, अपन पूछते हैं वे आ गए क्या। अब वे कितने हैं? एक ही है, लेकिन तो भी बहुवचन का अपन प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी ऐसा होता है ना। जैसे मान लो अपन अपने पूज्य पुरुष का नाम लेते हैं तो वहां पे बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी अरहंत, और यहाँ तो यूं भी बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि सभी अरहंतों को नमस्कार, ऐसा है ना। एक हो तो भी अपन तो बहुवचन लगाएंगे, और बहुत है ही से, अनंत है, इस वजह से बहुवचन अपने आप हो जाता है। तो अरहंत नाम तीर्थंकरों को मुख्य रूप से दिया, गौण रूप से अन्य जो जितने भी केवली हुए हैं, चाहे वो अंतःकृत केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली हो, चाहे कैसे भी हो, 7 तरह के केवली अपन ने देखे थे ना, उन सबका भी सामान्य रूप से अरहंत नाम मिलता है। सिद्ध स्पष्ट है, 14वें गुण स्थान से ऊपर जो भी है वो सिद्ध है। आचार्य, आचार्य पद जिनके पास है वो वास्तव में आचार्य हैं। क्या? आचार्य पद जिनके पास है वही वास्तव में आचार्य है, चाहे तत्काल में उस समय वो संघ का संचालन कर रहे हों या नहीं कर रहे हो, उस समय वो क्या कहें, आत्म ध्यान में ही लीन क्यों ना हो, तो भी वो आचार्य है। ऐसे ही उपाध्याय, भले कोई अन्य मुनिराज भी आपस में पठन पाठन करते हो लेकिन उनको उपाध्याय नाम नहीं दिया, है ना। और जो उपाध्याय पद जिनको मिला है आचार्य देव से, उनको ही उपाध्याय नाम दिया जाता है, वो चाहे पठन पाठन कराते हो या उस समय नहीं कराते, है ना। और ऐसे ही मुनिराज का कारण भी दिया था कि भाई इन शब्दों के जो ये नाम है, ये तो शब्द नए से हैं, लेकिन वास्तव में समभिरूढ़ नए से इनका प्रयोग किया जाता है। कल अपनी ये बात हो गई थी। अ, अब यहाँ पे प्रश्न आता है, इसके आगे का विषय देखना है अपने को। हाँ, अब ये अपने ढूंढारी से पढ़ेंगे अपन। ढूंढारी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर अभी। इसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति,
यहाँ सिद्धनि के पहले, देखिए क्या कहते हैं, यहाँ सिद्धनि के पहले अरहंतनि को नमस्कार किया, सो कौन कारण। बढ़िया प्रश्न। ऐसा संदेह उपजे है, ताका समाधान यह है, नमस्कार करिए है सो अपने प्रयोजन साधने की अपेक्षा करिए है, सो अरहंत अरहंत निते उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है, ताते पहले नमस्कार किया। आगे का भी पढ़ लेते हैं। या प्रकार अरहंतादिग्नि का स्वरूप चिंतवन किए विशेष कार्य सिद्धि हो है। अच्छा, ये काट करके लिखा है। जाते हैं स्वरूप चिंतवन किए विशेष कार्य सिद्धि हो है, बहुरी इन्हीं अरहंतादिक ही को पंच परमेष्टि कहिए है। जाते हैं जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट होई, ताका नाम परमेष्ट है। पंच जे परमेष्ट, तिनके समाहार समुदाय, ताका नाम पंच परमेष्टि जानने। यहीं तक देखते हैं अभी अपन, आगे तो फिर नाम वगैरह है, उसको फिर आगे देखते हैं। पहले तो अपने दिमाग में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? भाई सिद्ध जब अंतिम दशा है और अरहंत भी आगे चल के सिद्ध ही बनते हैं, तो सिद्धों को नमस्कार क्यों? जाहिर सा प्रश्न है। और हाँ, हाँ, और सिद्धों के आठों कर्म नष्ट भी हुए हैं भाई। सिद्ध भगवान अरहंत से तो ऊंचे ही है ना, अरहंत से ऊंचे ही नजर आते हैं, अंतिम दशा वही है। आठों कर्म नष्ट हुए, उनको पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? तो कितना सुंदर जवाब दिया है कि नमस्कार करिए है सो अपने प्रयोजन साधने की अपेक्षा करिए। किसी को भी हम अगर नमस्कार करते हैं, ये एक लौकिक रीति है। नमस्कार अगर किया जाता है, अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा किया जाता है। भाई आप भी जिससे आपका कुछ प्रयोजन हो उसी को नमस्कार करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हो और वो रास्ते में 50 दुकानें, तो 50 ही दुकानदारों से नमस्कार 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 करता जाए, और रास्ते में जो मिले उससे ही जय जिनेन्द्र नमस्कार करता जाए, क्या कहेंगे उसको? ये पागल है। जो दिखे जिससे बातें लग जाता है, जो देखो उसी से ही ये नमस्कार करने लग जाता है। सामान्य तौर पर क्या देखने में आता है कि जिससे अपना प्रयोजन है उसी से नमस्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा काम उससे नहीं सलता, तो उससे बोल करके क्यों हमारा समय और उपयोग व्यर्थ। नमस्कार करने जितनी शक्ति भी क्यों गवाएं, अगर उससे हमारा प्रयोजन नहीं सलता है तो। आप, ये पक्की बात है, हम हमारा प्रयोजन सदता है उसी को नमस्कार करते हैं। लौकिक में भी यही रीति है और पारलौकिक में, पारमार्थिक में भी यही रीति। तो अरहंतों से हमारा प्रयोजन सदता है, इसलिए पहले पहले अरहंतों को नमस्कार किया। क्या कहा देखो, नमस्कार करिए है सो अपने प्रयोजन साधने की अपेक्षा करिए, सो अरहंतनिते उपदेश आदि प्रयोजन विशेष सिद्ध हो। विशेष लिखा, विशेष। अरहंत आदि से हमारे इस उपदेश आदि की प्रयोजन की सिद्धि विशेष तौर पर होती है, विशेष रूप से होती है। क्यों? कि अरहंत के ही उपदेश संभव है। अरहंत के अलावा तो किसी और का, मतलब सिद्धों का तो उपदेश होता नहीं है। सिद्धों का जब शरीर ही नहीं, सिद्धों का समोसरण नहीं, सिद्धों की सभा नहीं, अरे कर्मों का ही नाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या उपदेश होगा? है ना? शरीर हो, जवान हो, कुछ इस तरह की सभा हो, तो उपदेश हो भी सही, वो कहाँ उपदेश करता है? तो उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हालांकि वो हमारे पूज्य हैं, है ना, पूज्यपना तो है, ऐसा नहीं समझना कि पूज्यपना नहीं है। लेकिन विशेष बात यही है कि अरहंतों को पहले नमस्कार करने के पीछे कारण यही कि अरहंत से ही हमको सिद्धों का स्वरूप पता चलता। अरहंत अगर नहीं होते तो सिद्धों का स्वरूप भी बताता कौन? वो एक लौकिक में कहावत चलती है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी है गोविंद दियो बताए। ठीक है, अगर वहां तो हालांकि लौकिक गुरु के लिए बात है ना, वो बात तो अपने सामान्य, मतलब एक उदाहरण के तौर पर लिया कि भाई बताने वाला कौन। यद्यपि सिद्ध ऊंचे हैं अरहंतों से, सिद्ध अरहंतों से ऊंचे हैं,
और चरम दशा वही है। अरहंत भी आगे सिद्ध ही बनने वाले हैं, आठों कर्मों का नाश भी वही करने वाले हैं। लेकिन हमें वो विधि कौन बताता है, सिद्धों का परिचय हमको कौन कराता है, किसके उपदेश से हमको मार्ग मिलता है। तो ऐसा हमारा प्रयोजन अरहंत आदि से विशेष रूप से सदता है। ताते हैं पहले नमस्कार किया है, इसलिए उनको पहले नमस्कार किया जाता है। हाँ, भाई दुनिया भर में होता है ना, कई कई अरबपति हैं, करोड़पति हैं, कुछ भी हो, हमारा क्या प्रयोजन सदता है, लेकिन कि वो है तो सही बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ जो लोकल एक व्यक्ति है ना, सामान्य यहीं का रहने वाला, भले लखपति हो कैसा भी हो, लेकिन मेरा काम तो इससे सध जाता है। तो मैं तो इसी को जानता हूँ और इसको नमस्कार करता हूँ। वो भी है बहुत बड़े, आया समझ में। वो है ना विश्व के बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह सब, लेकिन विचारणीय बात है कि उनसे हमारा काम नहीं सद। और उनके पास जितना है वो तो यूं समझ लो कि जैसे टॉप के हैं, और ये व्यक्ति भी आगे बढ़ करके वैसा ही होता हो, लेकिन अभी मेरा प्रयोजन तो इनसे सदता, इनसे मेरा प्रयोजन सदता, इसलिए इनको नमस्कार करता हूँ, पहले इन्हीं को नमस्कार करता हूँ। या प्रकार अरहंतादि का स्वरूप चितवन कियो जाते हैं, स्वरूप चिंतवन किए हैं विशेष कार्य सिद्धि हो है। ये अब जाके उस पहली लाइन का जवाब है। जवाब क्या है उसका, क्वेश्चन है कौन सा। शुरू में एक लाइन लिखी थी, अब अरहंत आदि का स्वरूप चिंतवन करते हैं, आया था ना, शुरू में ही था, जहाँ पे ये बताया पहले पेज पर। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उसके स्वरूप का चिंतवन करते हैं, है ना। हालांकि वहां पे अपन ने लाइन जोड़ ली थी, क्योंकि स्वरूप जाने बिना ये नहीं जाना जाए कि मैं किसको नमस्कार करता हूँ तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होती है। ये अपन ने उसमें जोड़ा था शुरू में, वो छपी हुई नहीं, है ना। अब वही बात यहाँ सिद्ध हो रही है, इसलिए नमस्कार करते हैं। इस अरहंत आदि का स्वरूप का चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने पर विशेष कार्य सिद्धि होती है। ये लाइन बहुत काम की है। लोग सोचते हैं क्या करना है, ठीक है चलो चलो जल्दी से नमस्कार करो, ढोक दो, नमोकार मंत्र बोलो, चलो और क्या है, पानी डोल दो, द्रव्य इधर का इधर कर दो, बड़े बड़े विधान महोत्सव करा लो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे चवड़ डुला के, और है नृत्य कर लो भगवान के सामने, जोर जोर से माइक पर गा लो बजा लो। क्या यहाँ लिखा ना है, स्वरूप चिंतवन करने पर विशेष कार्य सिद्धि होती है। रोचन सार जी में जो 80वीं गाथा की बात है वो यही, उनका स्वरूप चिंतवन करने में, स्वरूप चिंतवन में वो बातें आएंगी आएंगी अपने आप आएंगी, द्रव्य गुण पर्याय की बातें आएंगी। स्वरूप चिंतन करने पर विशेष कार्य सिद्धि होती है। लेकिन इस चीज को नहीं समझे तो हमें तो विशेष कार्य सिद्धि पता नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगी, है भगवान के ऊपर पानी डालने से हो जाएगी, उनके लिए द्रव्य चढ़ाने से हो जाएगी, नाचने गाने से हो जाएगी। टोडरमल जी लिख रहे हैं इससे विशेष कार्य सिद्धि होती है। क्या विशेष कार्य सिद्धि होती है, पुण्य तो बंधता होगा, है नहीं, यहाँ पे पुण्य बंधन की बात नहीं है। पुण्य तो बिल्कुल क्या कहे, वो घास फूस के समान, मतलब उस जैसे अनाज के साथ में वो छिलका है ना, अनाज का तुष, वो तुष तो यूं ही आ जाता है, छिलका भूसा, वो तो ऐसे ही आ जाता है। तो पुण्य तो उस भूसे के समान है, तुमने उस भूसे को अनाज समझ लिया। पंडी पंडी पंडी, कण छोड़ी भी तुस कंडी, है, आया ना, आगे आएगा इसी के अंदर मोक्षों प्रकाशक। कि हे पांडे हे पांडे हे पांडे पंडित, है तू तृण को छोड़, मतलब तिनके को छोड़कर, तिनका नहीं, कण को छोड़कर, कण को छोड़ करके उस भूसे को ही कूट रहा है, हासिल क्या हो, उस पुण्य में मगन हो रहा है। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष कार्य सिद्धि, क्या है विशेष कार्य सिद्धि, जो अपन ने शुरू में बात की थी, अरहंतादि का तो स्वरूप का विचार किया, सिद्धों के स्वरूप को ध्याया,
है ना। अरहंतों का विचार करके, सिद्धों का स्वरूप त्याग करके क्या हासिल हुआ? अपना आत्म स्वरूप हासिल। ये विशेष कार्य सिद्धि। अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, उसमें लीन हो जाए, ये विशेष कार्य सिद्धि। और ये विशेष कार्य सिद्धि पंच परमेष्ठि के स्वरूप का चिंतन करने पर होती है। देखो गजब की बात है, यद्यपि ये अधूरा है मोक्ष प्रकाशक, लेकिन पहले अधिकार में ये जो बात आई है, ये कि यही बात नौवें अधिकार में सिद्ध की। जैसे अभी जैसे अपन देख रहे हैं, स्वरूप चिंतन करने पर विशेष कार्य सिद्धि होता है। आपको प्रश्न होना चाहिए था कि विशेष कार्य की सिद्धि तो सात तत्व के चिंतन से होगी, अनंत आदि के स्वरूप से क्या होगी? देव शास्त्र गुरु के चिंतन से क्या सिद्धि? सात तत्व के चिंतन से सिद्धि है, आपा पर के चिंतन से, उसके श्रद्धांत से सिद्धि है। और वहां भी यही सिद्ध किया टोटल, कि जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत है, वो वास्तव में सात तत्व का श्रद्धांत। सात तत्व का श्रद्धांत देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत के बिना नहीं होगा। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धांत सात तत्व के श्रद्धांत के बिना नहीं होगा। उनके बिना आपा पर का श्रद्धांत नहीं होगा, आत्मा का श्रद्धांत नहीं होगा। जैसे नीति में ऐसा था कि ये प्रकरण वहां जाके ही पूरा खुलेगा, है? अंत में। अब वो वास्तव में तो अधूरा है, लेकिन कैसी एक संगति ऐसी बैठी है कि अंतिम जो नौ अधिकार है, जहाँ पे चार प्रकार की परिभाषाएं सम्यक दर्शन की टोडरमल जी ने घटित की आपस में, यहाँ पे भी तो वही बात है। स्वरूप चिंतन करने पर विशेष कार्य की सिद्धि। आप सोचो तो सही है, विशेष कार्य कौन सा है? कौन सा विशेष कार्य? मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? इतने रुपए पैसे मिल जाएंगे, अगला भव सुधर जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, देव बन जाएगा, इतना पुण्य का उदय आ जाएगा। अभी वहां थे ना, तो वहां पे भी विद्यार्थियों के बीच में ये बात रखी थी, हाँ? उस समय भी चर्चा की थी कि कभी भी विशेष फल इसको नहीं कहना। धर्म का फल रुपया पैसा मिल जाए ये नहीं, धर्म का फल स्वर्ग की संपदा मिल जाए, चक्रवर्ती बना मिल जाए ये नहीं, मनुष्य पर्याय मिल जाए ये नहीं। ये तो छिलके हैं, आया समझ में? ये तो छिलके हैं, ये तो यूं ही आएंगे अनाज के साथ, भूसा है ये तो। असली फल तो वो सुख, अतीन्द्रिय सुख, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, असली फल वो है। वही विशेष कार्य है। उस विशेष कार्य की सिद्धि अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन करने पर होती है। इसलिए इनके स्वरूप का चिंतन किया गया। टोडरमल जी को अब थोड़ी सी एक अलग बात कहता हूँ। हिंदी भाषा के विकास में, गद्य के विकास में टोडरमल जी का योगदान देखा जाए ना तो कम नहीं। सोचो तो सही, ये जो आज अपन एक फॉर्मेट देखते हैं किसी भी पुस्तक का, किसी भी ग्रंथ का, पहले प्रस्तावना होती है, फिर मुख्य विषय होता है, फिर उपसंहार होता है, समरी होती है, जो भी होता है, ये शैली कहाँ से विकसित हुई है? आप टोडरमल जी के पहले निकाल के बताओ मुझको ये शैली। चैलेंज है मेरा। हिंदी गद्य साहित्य में आप टोडरमल जी के पहले निकाल के बताओ ये। जो बात शुरू में स्थापित की, बिल्कुल न्याय की तरह से चल रहे हैं। शुरू में एक स्थापना दी कि अब अनंत आदि का स्वरूप विचार करते हैं, वहां पे भी छोटा सा हिंट तो दिया, फिर पूरे स्वरूप का विचार चला, और अब यहाँ पे आके कह रहे हैं कि स्वरूप का चिंतन करने पर विशेष कार्य की सिद्धि इस तरह से होती। ये पूरा उसका एक समापन हो गया विषय, संक्षेपण हो। जिस बात को उठाया था वो पूरा हो, ये प्रकरण यहाँ पूरा होता है ना। शुरू में पंच परमेष्ठि का जो विचार चला, वो प्रकरण यहाँ पे पूरा होता। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप तुलना करके देख ले। अगर कोई साहित्यिक व्यक्ति हो आप में से, जिनको साहित्य की समझ हो, गद्य पद्य इत्यादि, या हिंदी साहित्य का भी देखो देखो, आप बताओ। हम्म? ये शैली इसलिए इतनी इतनी महत्ता आती है। आज जो वर्तमान में हम इतना विकास देख रहे हैं, इसकी नींव तो टोडरमल जी ने डाल दी थी। और नींव क्या, इतना व्यवस्थित रूप दे दिया था गद्य को। पद्य लिखने वाले तो बहुत थे आया समझ। वो पुस्तक पढ़िएगा, पहले भी बताया था ना आपको, हिंदी साहित्य के उन्नायक विद्वान महापंडित थोड़ा ऐसे करके उनके लेखों की पुस्तक छपी थी, पहले ग्रुप पर भी भेजी, देखिएगा उसमें। खैर वो अलग विषय है, लेकिन आ जाती है ऐसी महिमा। तो ठीक है, यह प्रकार अरहंत आदिक
अनंतादिक ने कहा स्वरूप चिंतवन किए हैं, कियो जाते हैं स्वरूप चिंतवन किए, विशेष कार्य सिद्धि हो है ना, विशेष कार्य की सिद्धि होती है। बहुरी इन अरंतादिक ही को पंच परमेष्टि कहते हैं। यहाँ पे ही छूट गया है शायद, छपी हुई पुस्तकों में ही छूट गया है, हमने तो लगवाया था। उसमें तो है, मंगलायतन वाली में होगा, जो स्मारक वाली देख रहे होंगे या सोनगढ़ वाली देख रहे होंगे, उसमें ही नहीं मिलेगा, ही जोड़ लेना। अरहंतादिक ही को पंच परमेष्टि कहते हैं। जरूरी है ही यहाँ। इनके अलावा किसी और को पंच परमेष्टि नहीं कहा जाता, ठीक है ना। ये 5 नंबर पेज पर ही तो है, ये जो नीचे 24 तीर्थंकर के नाम आ रहे हैं, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, इन ही को पंच परमेष्टि कहते हैं। 5 नंबर पेज पर ये लिखा है ना, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, इसमें दिख जाएगा। इन अरहंतादिक को पंच परमेष्टि कहते हैं, ऐसा लिखा ना, अरहंतादिक ही को, मतलब कोई और ऐसे पंच परमेष्टि नहीं। अब टोडरमल जी की शैली देखो आप, पंच परमेष्टि शब्द को भी तोड़ करके बताएं। क्यों कहते हैं साहब पंच परमेष्टि? जाते हैं क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हुई, सर्वोत्कृष्ट इष्ट, सबसे ऊंचा इष्ट, इष्ट माने तो जानते ही हैं सब, इष्ट माने अपने अनुकूल, और अनुकूल या लौकिक बाहर का अनुकूल नहीं, अनुकूल माने जो हमको वास्तव में अच्छा हो। और जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट है, सबसे अच्छा, ता का नाम परमेष्ट। ये टमाटर वाला ध्यान रखना, यहाँ पे परमेष्ठ नहीं, दो नाम है, परमेष्ठी और परमेष्टि, ठीक है ऐसा। तो जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, ता का नाम परमेष्ट है। अब पंच जे परमेष्ट, तिनी का समाहार समुदाय, ता का नाम पंच परमेष्टि जानने। समझ में ही बात, भाई 5 है इसलिए पंच हो गया। ये तो संस्कृत की तरह उन्होंने व्याख्या कर दी, 5 होने की वजह से इनको पंच कहा, और परमेष्टि है। बोलिए। परमिष्टि और परमिष्टि दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बता ना, जैसे परम इष्ट है इसलिए तो परमेष्टि, सामान्य रूप से अपन देखते हैं जो परम पद में स्थित हो वो परमेष्टि, वो स्थित वाला अर्थ होता है। जो परम पद में स्थित है इसलिए परमेष्टि है, और सर्वोत्कृष्ट इष्ट है, परम इष्ट है, इसलिए परमेष्टि। टोडरमल जी ने दूसरा अर्थ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्क्रीन पे दिखेगा अभी आपको। हम्म। बहुरी ऋषभ, अब देखना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, टोडरमल जी ने क्या नाम दिए और वास्तव में क्या नाम है, ये अपने को इससे पता चलेगा हम कहाँ गलत बोलते हैं। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान, वासपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथ, अर, मल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, नेमि, पार्श्व, वर्धमान नाम धारक, 24 तीर्थंकर, अर्थ क्षेत्र विषय, वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक भय, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकनि विषय, इंद्रादिकनि करी विशेष उच्च होई, अब सिद्धालय विषय विराजे हैं, इनको हमारा नमस्कार हो। बहुरी सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभ, वृषभानन, अनंत वीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, भुयंगम, भुयंगम ईश्वर, नेमि प्रभु, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य, नाम धारक 20 तीर्थंकर, पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्र में विषय, अबार केवल ज्ञान विराजमान है,
इनको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टि पद विषय इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल विषय इनका विशेष जानी जुदा नमस्कार किया। बहुरी त्रिलोक विषय जे अकृत्रिम जिन बिंब विराजे है, मध्यलोक विषय विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजे है, जिनके दर्शन, ठीक ठीक, हाँ, जिनके जिनके दर्शनादित्य एक धर्मोपदेश बिना अन्य अपने हित के सिद्धि, जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादित्य होई, तैसे ही होई, तिनी जिन बिंबनी को हमारा नमस्कार हो। चलिए यहीं तक देख लेते हैं पहले, फिर आगे की चर्चा करते हैं। क्या कहा, यहाँ पे नाम दिए 24 तीर्थंकरों के, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभ। एक तो ये अपन समझे, अधिकांश जगह तो क्या बोला जाता है, पद्म प्रभु, है ना, या पद्म प्रभु। पद्म प्रभ है, पद्म की प्रभा के समान, पद्म के समान जिनकी प्रभा है, ऐसे पद्म प्रभ। ठीक है। और तो हाँ, ऐसे ही चंद्र प्रभ में देखना, चंद्र प्रभु नहीं होता, चंदा प्रभु। हमारे यहाँ बोलते हैं चंदा प्रभु जी, ज्यादातर जगह ऐसे ही बोला जाता है, चंदा प्रभु जी का। अरे चंदा प्रभु कौन हो गए, चंद्र प्रभ भगवान का मंदिर है, चंद्र प्रभ भगवान है, ऐसा कहना चाहिए। चंद्र प्रभु भी नहीं, चंद्र प्रभ। ठीक है। ऐसे ही पुष्पदंत का तो नाम स्पष्ट है ही सही, शीतल, श्रेयान। क्या छपा है आपके, श्रेयान से छपा होगा, श्रेयान है, श्रेयान, श्रेया, न, न में हलंत, इसमें क्या मंगला है तमिल। अच्छा अच्छा, कोष्ठक में कर दिया। अब हमने विचार किया, जब ये चीज पहली बार दिखी ना, तो वास्तव में ऐसा लगा ये ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि जगत प्रसिद्ध श्रेयांस नाथ, है ना, श्रेयांस नाथ बोलते हैं अपन। तोड़रमल जी ने श्रेयान क्यों दिया, कि वास्तव में नाम तो श्रेयान ही है। जैसे अगर आप संस्कृत समझते होंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, उच्च व्यक्ति के लिए अपन बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, तो श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, ऐसा रूप चलता है। प्रथमा बहुवचन में बनेगा श्रेयांसः, आया समझ में। तो वो बहुवचन का रूप है, इसलिए उसका श्रेयान बनता है। और देखा जाए तो श्रेयांस अपने आप में वैसा उचित नहीं लगता जैसा श्रेयान लगता है। श्रेयान मूल शब्द है, और उसका श्रेयांस बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन श्रेयांस बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को मूल नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे ही वास, पूज्य, विमल, ये तो ठीक है। अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरनाथ, अरहनाथ बोलते हैं मुझसे, अरह, अरह नहीं होता, अर होता, अरनाथ, अर, दो अक्षर बस, विसर्ग वगैरह नहीं। मल्ली, मुनि सुव्रत। अच्छा, बहुत से इसमें भी नाथ लगाते हैं, मुनि सूरत नाथ, दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम मुनि सूरत है। नमी, नेमी, पार्श, पार्शनाथ जी का तो नाम कोई पारसनाथ बोलता, पारस बाबा। पारस बना देंगे, या पारस बना, पारस बोल देंगे, कुछ भी इस तरह का कर देते हैं। मूल नाम पार्श्वनाथ है। और वर्धमान, 24वें तीर्थंकर अपने वर्धमान नाम है वास्तव में। बाकी के 4 नाम तो अतिरिक्त बन गए थे, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान। वर्धमान नहीं, महावीर। वर्धमान मूल नाम, माने जब जन्म हुआ उस समय उनका नाम वर्धमान ही रखा गया। ठीक है, तो बाल बोध का विषय है ना, बाल बोध में भी बच्चे सीखते हैं पहले ही भाग में 24 तीर्थंकरों के सही नाम। हाँ वो अ, वासु पूज्य उचित है ना। यहाँ पे प्रतिलिपिकार ऊ की मात्रा चूक गया, या पुरानी भाषा की वजह से कई जगह पे वो एक्स्ट्रा आता है, कई जगह पे हटा देता है, वो वाली बात। बोलिए।
तब एक मन में ऐसी शंका उठी कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय इंद्राणी प्रसूति गृह से जा करके तीर्थंकर बालक को लाती है। तब तो वो बालक नग्न नहीं होता है। हम्म। और जब वो लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाते हैं तब वो इंद्राणी वहां पे साथ में जाती है कि नहीं जाती है नहीं, सुमेरु पे? ऊपर इंद्राणी का काम तो वहीं खत्म हो गया। प्रसूति गृह से ला करके इंद्र को सौंप देती है। इंद्राणी का काम तो अच्छा। वहीं खत्म। हाँ, वो तो देव ही लेके जाते हैं। और ऊपर भी इंद्र और प्रति इंद्र, ये दो रहते हैं बस ऊपर ही ऊपर। बाकी के देव तो वो भर भर के देने का ही काम करते हैं। सोधर्म और ईशान, इंद्र और प्रति इंद्र का सोधर्म और ईशान, है ना। हम्म। बाकी सब तो। अच्छा एक अच्छा एक साहब, ये क्षीर सागर का क्या कॉन्सेप्ट है साहब? क्षीर सागर का क्या? जल तो मतलब वो हाँ। 5वें सागर से लाते हैं ना क्षीर सागर का जल। तो उस जल का हाँ। स्वरूप क्या दूध की तरह होता है क्या वास्तव में? नहीं नहीं, आप तो वो उसमें पहुंच गए, क्या बोलते हैं, पांचवा जो समुद्र है, आप उसका समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, वहीं से लाते हैं ना उसका जल नाम तो। क्या है? नहीं नहीं, वो क्षीरवर तो अलग है क्षीरोद वो। क्षीरोदती। उससे नहीं है, ये अलग है। ये क्षीर समुद्र अलग है। ये क्षीरवर घृतवर ये उनसे नहीं है। मतलब ये पहली बार मैंने सुना, आपने जो बोला वो क्षीर पांचवें समुद्र से लेकर के, वो नहीं है ये। पांचवें समुद्र से अच्छा लाते हुए, वैसे नहीं। क्षीर समुद्र एक समुद्र है ना। अब मुझे मतलब ये ध्यान नहीं कि पांचवे के लिए आएगा, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये बात। तब क्योंकि 5वें के लिए मैं आते समझ हैं के तो आगे ये। लगते थे पुष्कर वर, फिर क्षीर वर, घृत वर वगैरह वो है। तो क्षीर वर समुद्र से लाते हो, ये ऐसा नहीं। क्षीर समुद्र है, क्षीर वर समुद्र तो अलग हो गया। अभी क्षीर सागर है। अब क्षीर सागर अ, नाम जो दिया है, वो किसके लिए दिया, ये भी देखने का विषय है। क्योंकि कभी अपन ने सोचने की कोशिश नहीं की कि क्षीर समुद्र किधर है। आपने एक बिंदु तो उठाया है, वो हो सकता है वो क्षीर वर के लिए हो बात। हो भी सकता है, अपन मतलब मैं पक्का नहीं हूँ उस बारे में। सर लेकिन वो क्योंकि ये आदिनाथ बात की कभी पूजा विचार में आती है। है। सर आदिनाथ की पूजा में आता है ना, क्षीरोदधि को उज्जवल जल ले। हाँ, तो तो वहां क्षीर से क्षीर पूजा उदधि मतलब मतलब। क्षीर समुद्र। वो जो हाँ हाँ समुद्र है वो क्षीर वर है। हाँ। क्षीर वर घृत वर, है ना। तो हम्म। वो चीज मतलब मुझे विचार नहीं है इसका कि वहां से लाते हैं क्या। और कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि क्षीर समुद्र की संरचना किधर। देखेंगे, कहीं पर मिल जाएगा ऐसा तो वो भी। कोई ऐसी विशेष बात तो है नहीं, खैर प्रयोजन भूत तो नहीं, फिर भी आएगी दिमाग में तो आ जाएगा कभी ना कभी, कहीं तो मिले। चलिए, ऐसे ही 20 तीर्थंकरों के नाम है ना, नाम स्पष्ट है। विशेष चीज क्या, जो लोग ये सोचते हैं कि 20 तीर्थंकर तो अभी कांजी स्वामी के दिमाग की उपज है, या सीमंदर तो ये मुमुक्षुओं के भगवान है, कि भैया 250-300 साल पहले के विद्वान लिख रहे हैं। वो पुराने विद्वानों ने पूजाएं लिखी है। और आपको पता है, पहले भी शायद बता चुका हूं मैं, पुराना मंदिर अगर आपको देखना हो सीमंदर भगवान का, क्योंकि लोग क्या कहने लग गए, बहुत से लोग ऐसी बातें उड़ा देते हैं कि सीमंदर भगवान के तो अभी बनने लगे हैं, अभी बनने लगे। कौन सी जगह है वो? अ, बयाना, बयाना है शायद। हाँ, वो महावीर जी के पहले ही आता है वो। ये जयपुर कोटा वाली जो ट्रेन है वहां तक जाती है ना। कोटा जयपुर वाली ट्रेन वो वहां तक जाती थी। बयाना है शायद, मैं मतलब कंफ्यूज हूँ उसमें, लेकिन है। और 500 साल पुराना मंदिर। 500 साल पहले तो टोडरमल जी भी नहीं थे। गांधी स्वामी की तो बात बहुत दूर की। सीमंदर भगवान की मतलब उनका मंदिर है, सीमंदर स्वामी। और कैसी मूर्खतापूर्ण बातें उड़ाते हैं। व्यक्तिगत विद्वेष के कारण लोग बाग ऐसी बातें कर देते हैं। ये तो मुमुक्षुओं का मंदिर होता है, ये तो मुमुक्षुओं ने बनाया, अभी बनाने लगे, अभी अभी के हैं ये तो, पता नहीं कहाँ है ये भगवान। बोलो। नहीं, करौली नहीं, करौली की बात नहीं है। करौली में नहीं हो, वही वो गंगापुर के पहले आता है। बयाना, बयाना का मुझको ध्यान आ रहा है, शायद बयाना में है। पहले भी सुना था, बयाना में है मेरे ख्याल से। बयाना करके एक जगह है जयपुर के ऊपर की तरफ, है ना, महावीर जी की तरफ जाते हैं तब आता है।
तो वहां पे सिमंदर भगवान का 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। मतलब अगर मैं सही हूं तो बयाना जगह है कोई जगह, मतलब वो पक्का है पास में ही। मुख्य बात यह है, ये ये अपने शास्त्रोक्त कथन है सारे, है ना। विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं और वो पूज्य हैं, हाँ जगह जगह है। वहां पे सब निर्माण है। जयपुर के बड़े मंदिर में, द्रोणागिर में है, और जगह पे है, तो हो रखा है निर्माण तो। लेकिन लोगों को तो क्या है, आपस में अगर विद्वेष फैलाना है तो इस तरह की बातें कर देते कि ये तो नई प्रतिमाएं, नए नए मंदिर हैं, या समझ लीजिए कि अ, ये तो किसी के दिमाग की उपज है। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब शास्त्रोक्त है। ये तो वहां के हैं विजय। हाँ यूं भी कह देते हैं कि ये तो विदेशी है। विदेशी क्यों है? कि ये विदेश क्षेत्र के हैं। ऐसा कहा लोगों ने। हाँ? मतलब सोचो तो सही, इनको अरहंत में और सिद्ध में, हाँ, इसमें भी इनको वो स्वरूप नहीं समझना, इनको तो वहां पे क्षेत्रवाद फैलाना। और सिद्धों को कैसे नमस्कार करोगे फिर? हैं? विदेह क्षेत्र तो फिर भी मध्य लोक में ही है। और सिद्ध, सिद्ध तो लोक छोड़ो, वो उसमें है। बात वाला है कि तीसरा जो आखिरी बात वाला है वहां पे, उसमें विराजते हैं, पता है क्या करोगे फिर? तो भैया ये ऐसी बातों में चक्कर में मत आना कभी। ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि इस तरह की बातें होती, लोग व्यर्थ के निरर्गल बातें उड़ाते हैं, ऐसे ही अपवाद फैलाते रहते हैं, आपस में झगड़े कराते हैं कि हम तो हमारे यहाँ के तीर्थंकरों को नमस्कार करेंगे, हम वहां के तीर्थंकरों को नमस्कार क्यों करें? हैं? अरे बड़ों से पूछो, जो पूजाएं लिख गए 20 तीर्थंकर की, दयानंद राय जी लिख के गए 300 साल पहले। और 20 तीर्थंकरों के विधान है पुराने पुराने। और मंदिर के बारे में तो अभी बताया ही मैंने आपको। अच्छा, और फिर ये देव बन के कहाँ जाओगे फिर, ये बताओ। देव बन के कहाँ जाओगे? जाओगे तो इन्हीं तीर्थंकरों की शरण में। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे लिए? तो महावीर स्वामी भी अभी भी नहीं। महावीर स्वामी अभी सामने है क्या अपने? ना सिमंदर भगवान अपने सामने है, ना महावीर स्वामी सामने है। तो फिर किस बात का तुमको वो है कि हम तो महावीर स्वामी के और हम तो सिमंदर भगवान के? ये दिमाग से निकाल दो। पहले भी अपन ने एक चर्चा की है, जो, यूं समझना, जो किसी तीर्थंकर विशेष को उनके नाम से नमस्कार करता है उसके दिमाग में खोट है। क्या मतलब? कि हम आदिनाथ जी को नमस्कार नहीं करते, हम महावीर स्वामी को नमस्कार नहीं करते, हम वीतरागता को नमस्कार करते हैं, है ना। और वीतरागता और सर्वज्ञता को ही नमस्कार करते हैं ना, या आदिनाथ पन्ने को नमस्कार करते हैं, महावीर पन्ने को नमस्कार करते हैं। ये आपसे कुछ बात नहीं बताओ। हम तो स्पष्ट कह देते हैं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। स्वाधीन कहो का क्या मतलब? कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम रख दो। हाँ, स्तोत्रों में है वो, संस्कृत में, ये तो हिंदी अनुवाद है उसका। हाँ, ये अपवाद कथन सत्यानुव्रत में अतिचार, सही बात। जो इस तरह के अपवाद करता है, इसी फालतू की बातें करता है, ये धर्म के मामले में अपवाद फैलाने वाला सत्यानुव्रत में अतिचार लगाता है। जिसने सत्यानुव्रत में अतिचार लगाए उसके महाव्रत कहाँ से पलेगा? विचार कर, है ना। इसलिए कभी ऐसी निरर्गल व्यर्थ की बातों में, अप्रमाण बातों में चक्कर में नहीं आना। ये एक थोड़ी सी विकल्प था इसलिए मैंने कह दिया। बाकी तो 20 तीर्थंकर के नाम इसमें ही। क्या पूछा था ये कि एक जैसे चिन्ह होते हैं फिर पहचान कैसे करें? एक जैसे नहीं होते असल में, वो 3-3 4-4 रहते हैं एक जैसे। 3-3 4-4 एक जैसे क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि वो जो 20 है ना, वो 20 एक क्षेत्र में नहीं होते। 20 मिनिमम बताए, मिनिमम कम से कम 20। आप क्या सोचते हो वो 20 अपने यहाँ ऊपर जो विदेश क्षेत्र है उसमें रहते हैं? जो मिनिमम 20 होंगे, तो अपने वाले जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में तो 4 ही होंगे। समझ में आई बात? और उन चारों के चिन्ह अलग अलग होंगे, कि फिर 20 कैसे बने? ये 5 विदेह है ना। एक तो अपने जम्बू द्वीप का विदेह, एक पूर्व धात की खंड का विदेह, एक पश्चिम धात की खंड का विदेह,
एक पूर्व पुष्करार्ध का विधेय विधेय और एक पश्चिम पुष्करार्ध का विधेय, 5 हो गए। तो 5 विधेय क्षेत्र में, 5 विधेय क्षेत्र का आप डायग्राम देखोगे, अपन 3 लोग वाला पार्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे, वहां मैं आपको ये बात बताऊंगा। इस शनिवार को देखेंगे अपन, पिछले शनि रवि की तो बात नहीं हुई। तो वहां समझेंगे अपन कि ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में 8-8 नगरियों के 4 सेट हैं। क्या? पूर्व विदेह में 16, पश्चिम विदेह में 16। और पूर्व विदेह में जो 16 है वो बीच में ऐसी बड़ी एक वो नदी जा रही है। क्या? एक बहुत बड़ी नदी, तो वो 16 8-8 हो जाता है। तो 8 पूर्व के उत्तर की तरफ, 8 पूर्व के दक्षिण की तरफ, 8 पश्चिम के उत्तर की तरफ, 8 पश्चिम के दक्षिण की तरफ। तो ऐसे 8-8 नगरियों के सेट हो गए। सेट का मतलब समझ गए ना, 8-8 नगरियां ऐसे बनी हुई। उन 8 में से कम एक नगरी में तो कोई एक तीर्थंकर होगा हमेशा। ठीक है? तो एक तो पूर्व उत्तर, एक पूर्व दक्षिण, एक पश्चिम उत्तर, एक पश्चिम दक्षिण। ठीक है ना? इस तरह से ये 4 हो गए एक विधेय में। अब कितने विधेय गिने थे अपन ने? 5 विधेय गिने थे, तो 5 चौक 20। तो 20 तीर्थंकर का हिसाब ये। कभी इस भ्रम में मत रहना कि जब मिनिमम 20 तीर्थंकर होंगे तो अपने जम्बू द्वीप के ही विदेश क्षेत्र में हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जम्बू द्वीप का जो विदेश क्षेत्र है उसमें कितने हो सकते हैं? कि कम से कम 4 होंगे, अधिक से अधिक कि जितनी नगरियां, 32 नगरियां हैं तो 32 हो जाएंगे। ठीक है ना? और अधिकतम सबके मिलाओ तो 32 पंजे 160। तो 160 वो हो गए, 5 आपके भरत के हो गए, 5 ऐरावत के हो गए। ये 170 तीर्थंकर इस तरह से होते हैं, अधिकतम जो होते हैं। अजितनाथ जी के टाइम पर हुए थे, है ना? अजितनाथ जी के समय बताते हैं ना, अजितनाथ जी के समय पर ये 170 तीर्थंकर एक साथ मौजूद थे। उस समय पर अधिकतम थे। 20 की जो बात आती है वो न्यूनतम होती है। तो वो जो चिन्ह आपको समान मिल रहे हैं ना, वो समान एक जगह के नहीं है। यूं समझ लो, जैसे मान लो 4 निशान अपने को सूर्य के मिले, 4 चिन्ह सूर्य के मिले, तो वो एक एक तो अपने जम्बू द्वीप वाले का होगा, एक वो पूर्व धात की का होगा, एक पश्चिम धात की का, एक पूर्व पुष्करार्ध का, एक पश्चिम पुष्करार्ध का। इस तरह से वो अलग अलग बनते हैं। ठीक है ना? और उनके तो नाम से ही पहचाना जाता है, नाम से ही पकड़। मैं फिर कह रहा हूँ, पहचान करके करोगे क्या? तो आपके लिए सीमंदर भी वैसे ही है जैसे युगमंदर। आया समझ में? जैसे महावीर है वैसे ही आदिनाथ। अंतर क्या है? कभी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करना। हम आदिनाथ जी को नमस्कार नहीं करते, हम महावीर स्वामी को नमस्कार नहीं करते, हम सीमंदर भगवान को नमस्कार नहीं करते, हम ये युगमंदर आदि जो 20 है या 170 हो, हम किसी को व्यक्तिगत नमस्कार नहीं करते। हम नमस्कार करते हैं वीतरागता और सर्वज्ञता। फिर वो चाहे सिमंदर स्वामी हो, चाहे युगमंदर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी। हाँ, ये बड़ा भारी मिथ्यात्व है। बोलो 24 तीर्थंकर में सबसे बड़े कौन से? हम लोग जब छोटे थे ना, तो इस तरह के बातें करते दोस्त लोग आपस में। अन्य धर्म के भी होता है कि तुम्हारे सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? तो कोई तो कहता है उनके में, जैसे कि हमारे तो राम जी हैं, हमारे तो शंकर हैं, हमारे तो ये हैं, हमारे तो वो। अब कोई अपने से पूछे कि तुम्हारे सबसे बड़े कौन से हैं, तो ज्यादातर जो स्वाध्याय नहीं उनकी बता रहा हूँ, सबसे बड़े तो महावीर भगवान है। बहुत सौ के दिमाग में ऐसा, सबसे बड़े तो महावीर भगवान। हाँ, ये भी एक बीमारी है। महावीर भगवान सबसे बड़े, चलो। अब महावीर भगवान भी कौन से वाले सबसे बड़े हैं? महावीर जी वाले हैं? महावीर जी वाले महावीर स्वामी सबसे बड़े। और तेरे घर पे जो, मतलब तेरे गांव में जो मंदिर है, वहां महावीर स्वामी विराजते हैं, वो बड़े नहीं है। ये अगर दिमाग में चलता है, स्पष्ट गृहीत मिथ्यात्व है। इस बीमारी से दूर रहना। आया समझ में? प्रतिमा बड़ी हो या छोटी हो, चमत्कारी कहलाने वाली हो या गैर चमत्कारी कहलाने वाली, यहाँ की हो या वहां की हो, अगर वो वीतराग भाव वही है,
तो वो हमारे भगवान की प्रतिमा है। हाँ, ये बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा ही घुसा भरा हुआ है क्या, कि महावीर भगवान से जैन धर्म की शुरुआत हुई। समस्या ये है ना कि वो स्कूलों में इस तरह की लिख दी जाती है, कोई विरोध करता है नहीं। वो लिख देते हैं, वो हु इज द फाउंडर फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, फाउंडर। तो फाउंडर खोज की, वास्तव में तो फाउंडर का अर्थ खोज करने वाला होता है, लेकिन वो फाउंडर का अर्थ बनाने वाला से समझते हैं। समझ में ही बात, उनसे शुरू हुआ ऐसा समझते हैं कि जैन दर्शन किसके साथ शुरू हुआ, कि महावीर भगवान के साथ। ऐसा कुछ लोगों ने ऐसी बातें चला दी, और विद्यालयों में उस तरह का काम चल पड़ता है, और लोग बात भी इसी तरह की बात करने लग जाते हैं। जो ना समझ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। देखो, ठीक है, नाम तो स्पष्ट है। सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, वृषभानन, अनंत वीर, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुयंगम। देखो भुयंगम लिखा है ना, वो भुजंगम है। पुराने प्राकृत और अपभ्रंश में भुजंगम मिलता है, तो उस हिसाब से वो वहां पे लिख दिया। ईश्वर, नेमि प्रभु, नेमि प्रभु, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर, ऐसे नाम धारक 20 तीर्थंकर, पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्र विषय। आगे ना बात, 5 मेरुओं से संबंधित विदेह क्षेत्र में, तो कितने हो गए, 5 है मेरु तो 5 विदेह, है ना। पंच मेरु संबंधी विदेह क्षेत्र विषय अबार काल, अभी वर्तमान काल में, अबार काल, अबार केवल ज्ञान विराजमान है, अभी वो केवल ज्ञान सहित विराजमान है। इनको हमारा नमस्कार हो, उनको सबको हमारा नमस्कार। जैसे 24 तीर्थंकरों को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे ही ये 20 तीर्थंकर। देखो एक और चीज है, बच्चों को याद करानी चाहिए, है ना। 24 तीर्थंकर के नाम तो याद कराते ही हैं अपन, इसके भी याद करा, कोई कठिन नहीं। जैसे 24 के याद किए, ऐसे इनके भी कर सकते। पूजा करने वालों को तो याद होंगे ही सही, वहां पे तो जय माला बोलते हैं ना, श्रीमंदर श्रीमंदर स्वामी है, युग मंदर। वो लाइन से पूरे 20 तीर्थंकरों के नाम उसके अंदर आ जाते। देखिए क्या कह रहे हैं हम आगे। अ, यद्यपि परमेष्टि पद विषय इनका गर्भित पना है, यद्यपि ये बात सही है कि पंच परमेष्टि में गर्भित है, कोई अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। तथापि विद्यमान काल विषय इनका विशेष जानी जुदा नमस्कार किया है, कि विद्यमान काल में इनका विशेष प्रभाव जान करके अलग से नमस्कार किया। किसके लिए कह रहे हैं बट, दोनों के लिए कह रहे हैं, 24 तीर्थंकर के लिए भी और 20 तीर्थंकर के लिए भी। क्योंकि 24 तीर्थंकर इस काल के तीर्थंकर हैं, इसलिए उनको अलग से किया नमस्कार। अब कोई कह सकता है कि भाई पंच परमेष्टि में शामिल है तो अलग से जरूरत क्या है, इसका न्याय में ऐसा उदाहरण आता है, मेरे ख्याल से शायद सरवार सिद्धि में। जैसे राजा ने अपने सब सामंतों को बुलाया, अब उनमें कोई एक विशेष भी था, तो दूत आकर के क्या कहता है कि सब सामंत आ गए हैं, वीर सेन भी आया है। मान लो वीर सेन नाम का कोई विशेष सामंत है, जो विशेष उसका है तो सामंत ही, लेकिन उन सब में एक विशेष स्थान रखता है। तो जब कह दिया था कि सब सामंत आ गए, तो सब सामंत आ गए, तो फिर इसका नाम लेने की जरूरत क्या थी, कि ये विशेष है इसलिए। ठीक है ना, ऐसे ही वैसे सभी अरहंतों को नमस्कार करने में ये 24 तीर्थंकर और 20 तीर्थंकर आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी विशेषता देख के अलग से भी नमस्कार किया। विद्यमान है ये विशेष, हाँ विद्यमान है। विद्यमान तो 20 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर वर्तमान का। विद्यमान काल विषय इनका विशेष जानकर, विद्यमान काल विषय, एक तो वर्तमान काल में विद्यमान है 20 तीर्थंकर, अथवा विद्यमान काल यानी कि ये जो अपना क्या बोलते हैं, कल्प काल,
अपना ये जो कल्प काल है, इस समय इन्हीं का शासन चल रहा है। यही अभी वर्तमान के 24 तीर्थंकर अपने कहलाता है। इसलिए इनका विशेष जान करके अलग से नमस्कार। नहीं, ये जो बात है ये तो पंच परमेष्टि पद में ये सारे शामिल है, इसलिए हम सब दोनों को लिखा, 24 तीर्थंकर भी और 20 भी। हम्म। देखो आगे देखते हैं। बहुरी त्रिलोक विषय जय अकृत्रिम जिन बिंब विराजे हैं। तीन लोक में जितने भी अकृत्रिम जिनालय है, कितने बताते हैं? 452 बताते हैं शायद, है ना? 452 जिनालय की गिनती आती है अकृत्रिम चैत्यालय। वो तो मध्य लोक की आती है। 452 तो मध्य लोक की है ना? वो है उसकी संख्या वसु कोटि सु 56,93,481। क्या? 8 करोड़, है ना? 8 करोड़ और 56 लाख सहस्र 84 चतुशत भाग, है? और 400, उसके बाद फिर 81 ता ऊपर 81 जान, ऐसे। वो पूजा की पंक्तियां हैं। देखो ये पद्य का ये फायदा होता है, वो पूजा की पंक्तियां है, कोई गाथा की पंक्तियां हो, याद रह जाए तो वो याद रह जाती, ऐसे। कितना बताया? वसु कोटि सु 56 लाख, 8 करोड़, है ना? 56 लाख सहस्र 97,97,000 481। ये अपने तीन लोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। कहाँ पे सबसे ज्यादा पता है? नरक में। असल में वो नरक में नहीं है, वो पहली पृथ्वी पर है, ऐसा कहना। नरक नहीं कहना, लोग बाग को गलत प्रयोग करते, मैंने जान करके ये बात, क्योंकि अपन खट से कह देते हैं नरक। अरे भैया नरक में नहीं है वो। पहली जो पृथ्वी है चित्रा पृथ्वी, उस चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग। उसमें जो पहला भाग, उस पहले भाग में वो जिनल है समझ, ऐसा है वहाँ। पहला भाग भी बहुत मोटा है। ये जो अभी खोदते हैं ना, जमीन खोदते खोदते इतने किलोमीटर घुस गए, घुस जाओ वहां तक पहुंचने नहीं है। 1,84,000 योजन मोटी पहली चित्रा पृथ्वी है। चित्र है ना यार, क्या लग रहा होगा? हाँ, उसके अंदर है वो पहले में। तो 1,84,000 योजन, उसमें से पहला शायद कितना है, 72,000, या मैं भूल गया वो संख्या, लेकिन पहला भाग इतना मोटा है, इतना मोटा भाग है। समझ में आई बात? हाँ, देव भी रहते हैं, देवों के वो स्थान भी है, व्यंतर आदि भवन वासियों के। उसमें दूसरी पृथ्वी में भी है ना? तो वो संरचना अलग। खास बात तो ये है कि वो वहां पर है। सबसे ज्यादा संख्या ये जो अपन ने बोली अभी 8 करोड़ और 97 लाख वगैरह, ये जो संख्या है, इसमें अधिकांश अधिकांश हिस्सा तो वही मध्य लोक में तो कोरे 452 गिनती है। और जितने भी हैं बहुत सुंदर बने हुए अकृत्रिम चित्तालयों की अपन ने चर्चा की थी पहले, टोडरमल जी ने त्रिलोक सार में अंत में दे रखा है वो प्रकरण। पिछले साल अपन ने दशलक्षण के समय उसकी चर्चा की थी, है ना? टोडरमल जी के आधार से त्रिलोक सार का अंतिम प्रकरण है अकृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन। उसके आगे समोसरण रचना वर्णन दिया, ऐसा। बोलिए। नहीं, आधोलोक में जिन भुवन ज्यादा है बोले ना आपने, खर भाग में हाँ हाँ 7,70,2 लाख है। भवन लोक का हाँ, कथन है 7 करोड़ और 70 लाख, है ना? 70,2 लाख है, 2 लाख है। 7,70,2 लाख है, ऐसा है वर्णन। हाँ हम्म, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, अधिकांश तो वही है ना। वही ज्यादा है। भाई टोटल संख्या जो है ना, टोटल संख्या जो 7 करोड़, 8 करोड़ और 95 लाख है, वो उसमें से 7 करोड़, 7 करोड़ 72 लाख। 72 लाख, हाँ 70,2 लाख, हाँ 72 लाख। हाँ हाँ, 7 करोड़ और 72 लाख, वो तो हम्म, नीचे ही है। नीचे नीचे है माने, खर भाग में, हाँ खर भाग। खर खर भाग में। भाग में है। जिस चित्रा पृथ्वी के ऊपर अपन रहते हैं, अपन नरक की भूमि के ऊपर रहते हैं, पता है कि नहीं? अपन उसके ऊपर रहते हैं।
ये जो हमारा मध्य लोक है उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है ना। मतलब उसके सबसे ऊपर, यूं समझ लो कि अपन उसकी छत पर है, हाँ। उस चित्रा पृथ्वी की छत पर अपन है। और वो जो खर भाग है, उस खर भाग के अंदर वो जिनालय वगैरह है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना। देखिए तो ये 3 लोग चर्चा चल रही थी उसमें आया था, 3 लोग हाँ हाँ, चर्चा में। उसमें 3 लोग। वहीं पे ही आता है। देखिए क्या कहा, मध्य लोक विषय विधि पूर्वक, एक मिनट कुछ छूट गया, बहुरी त्रिलोक विषय जे अकृत्रिम जिन बिंब विराजे ना। तीन लोक में जिन बिंब विराजमान है, कौन से अकृत्रिम। लेकिन जब बात करते हैं मध्य लोक की, तो मध्य लोक विषय विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराज। कृत्रिम जिन बिंब कहाँ मिलेंगे, किसी मध्य लोक में मिलेंगे। और मध्य लोक में भी ढाई द्वीप के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि कृत्रिम बनाएगा कौन, देव तो बनाएंगे नहीं। देव तो अकृत्रिम में जाते हैं, कृत्रिम बनाते हैं मनुष्य। इसलिए ढाई द्वीप के अंदर अंदर, वो भी जहां जहां पे मनुष्यों का प्रचार प्रसार है वहीं पर, और वो भी जहां पे जैन धर्म का प्रचार प्रसार रहा है या होगा, वहीं पर कृत्रिम जिनालय अपने को मिलते हैं। एक बात विशेष है, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजते हैं। इसमें खास पंक्ति है ये, जिनके दर्शनादिकते एक धर्मोपदेश बिना अन्य अपने हित की सिद्धि, जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिकते होई तैसे ही होई, तिन जिन बिंबनी को हमारा नमस्कार हो। कि इन प्रतिमाओं से, ये जो अकृत्रिम या कृत्रिम जिन बिंब है, सिर्फ एक धर्मोपदेश छोड़ दो, बाकी सारी कार्य सिद्धि वैसे ही होती है जैसे अरहंत देव के द्वारा होती है। इसके संबंध में कल करेंगे अपन चर्चा, और है ना, फिर आगे का विषय भी है, वो भी देखेंगे। हमारी यहाँ से वंदना वहां पहुंचती है, वंदना तो परोक्ष भी होती है, उसमें क्या दिक्कत। यहाँ से वहां तक पूरे 3 लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय, उन सबको आपने नमस्कार किया, तो वो नमस्कार क्यों नहीं पहुंचेगा। और वहां पहुंचने का मतलब क्या, पहुंचती क्या है, वो भावना यही की यही तो है ना? पहुंचने जैसा क्या, सिद्धों को नमस्कार करते तो सिद्धालय में पहुंच रही, वो तो यहीं पे ऐसा स्वयं का ही, हाँ, है ना, स्वयं में ही वो सारा भाव पैदा होता है, स्वयं में ही वो रहता है, तो यहीं से यहीं पहुंचती। चलिए बोलिए। पंडित जी, आपने पिछले प्रवचन में बोला था कि भावलिंगी संत का 20 भववात मोक्ष हो जाता है, ऐसा कुछ बताया 32 था। भव का आता है कथन, वो बल्कि जल्दी हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं कि 32 भव रहेंगे, अधिकतम बताया वो, अधिकतम। हाँ, लेकिन महावीर स्वामी के समय का एक प्रसंग है। महावीर स्वामी का हम्म समोसरण की जा रहा था, तो रास्ते में एक मुनि महाराज इमली के पेड़ के नीचे ध्यान में थे। हम्म तो वहां पे किसी ने उनसे प्रश्न किया महावीर स्वामी से कि इनको कितने भाव कब मोक्ष होगा। तो उन्होंने हाँ बोला कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने भाववाद। और उस हम्म व्यक्ति ने पूछा कि मेरा कब होगा। तो उन्होंने बोला 10 भाववाद। तो उसको थोड़ा हम्म मान आन हो गया। तो उन्होंने उन महाराज से जाके बोल दिया कि आपको इमली के पेड़ हम्म में जितने पत्ते हैं उतने भाववाद मोक्ष होगा, और मुझे हम्म। 10 भाववाद। कुछ समय बाद वो समोसा फिर वहां से निकला, तो वो मुनि महाराज वहां थे नहीं। समझ गया मैं, तो है ना। वो असल में उस समय पर भावलिंग नहीं होगा, ऐसा समझना। वैसे भी देखो, ये चीज एक कहानी है, और उसमें खास बात ये दिखानी है। वहां पे एक चीज आपने गौर नहीं की, महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा था कि इसके इतने भव बाद मोक्ष होगा, ऐसा क्यों कहेंगे। प्रश्न ये था कि अभी इनके कैसे भाव हैं, अभी कैसे भाव है, इन भावों के हिसाब, अभी इनके जैसे भाव हैं, उस हिसाब से इनको मोक्ष कब होगा। तो वो भावों की कल्पना वहां पे दिखाई, है ना, कि अभी जैसे भाव हैं उस हिसाब से तो इनको इतने समय लगे। थोड़ी देर बाद देखा तो फिर कि अब तो तत्काल ही होने वाला है, और ये बोला इतने में तो वहां पे उनके केवल ज्ञान के नगाड़े बचे, है ना। वही कथन है ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो भगवान की वाणी झूठी हुई क्या, भगवान की वाणी तो झूठी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितने भाव बाद होगा, बल्कि अभी इनके जो भाव चल रहे हैं उस भावों के हिसाब से इनका मोक्ष जाना कब बनता है। तो नहीं, वो वो अगर प्रश्न बार बार अलग अलग समय पूछते तो बता देते।
नहीं, वो प्रसंग अलग है पंडित जी। ये प्रसंग तो इमली का ही है। इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाववाद होगा। वो प्रसंग अलग हाँ, है, तो वो वो जो भावलिंगी घेरा। नहीं होगा। हम्म, बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, बस यही बोल रहा था कि वो फिर उसमें मतलब 32 भाव तो ज्यादा 32 हो जाते कैसे हैं। रहे, तो यही तो कह रहा हूँ, वो भावलिंगी नहीं थे। जिसके बारे में ये कहा गया, इतने पत्ते बाकी हैं या कुछ ऐसा होगा, तो वो वहां पे मतलब समझ लीजिए कि वो भावलिंगी नहीं, ऐसा समझ लेना। हाँ, मुनि ऐसा वेश मेरे तो मन। धारण कर रखा था। हाँ, ऐसा मैं हाँ। सोच तो रहा था लेकिन पक्का नहीं था। हम्म। चलिए, एक और रेज हैंड है, फटाफट बोलिए, समय हो गया अपना। अच्छा, इनका तो हो गया पहले, चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन शत बार, वंदन शत बार। लिए वाणी माँ को जिनवानी जिनवा की जय हो, जिनवानी माता की जय हो।